भाई साहब, मैं हूँ डॉक्टर आशीष। कॉकरोच पार्टी बने हुए हैं अपने को 2 दिन हो चुके हैं। आज उसी के एक कदम में, उसी की एक सहायता में, उसकी एक प्रणाली में मैंने भी एक कदम उठा लिया है। मैं उसकी लीडरशिप के तौर पे मैं आगे आया हूँ और कुछ मुद्दे उठा रहा हूँ जो मैंने अभी जस्ट अखबार पढ़ते हुए मैंने नोटिस किया। तो पहली बार मेरे ऐसे ध्यान में आया है, मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता भी है क्या। हीट एक्शन प्लान, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, हीट एक्शन प्लान 20 शहरों में लागू किया हुआ है और बहुत सालों से ये चल रहा है। हीट एक्शन प्लान मतलब जो लू वगैरह ये होती हैं या जो गर्म प्रदेश होते हैं या जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उससे जो मौतें होती हैं उनको कम करने के लिए इन्होंने एक प्लान लागू किया था। जो डिजास्टर अथॉरिटी होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने ये लागू किया था कुछ। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ शहरों को जिनके अंदर लू से ग्रसित होते हैं या जो लू जिनके अंदर आती हैं वो उनके अंदर ये प्लान लागू किया जाता है। इनके अंदर पूरी कमेटी बनाई जाती है, पूरे अपने अधिकारी लगाए जाते हैं और प्रणाली सेट की जाती है और वो शायद साल भर ही मेरे ख्याल से काम करती होगी, कैसे अगली बार क्या काम करना है। तो इसका मेन कारण था कि बहुत सारी मौतें हो रही थी, तो उनको दिखाने के लिए आंकड़ों में उन्होंने 1998 में बता रखा है कि शायद 4000 के पास चला गया, तो फिर 2020 में वो आंकड़ा सिर्फ 4 मौत तक ही रह गया था। अब वो मौतें कितनी ओरिजिनल हैं, कितनी फेक हैं, कितनी दबाई गई हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करते हुए मौतें तो हो रही हैं। और अभी मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि 2025 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 110 मौतें हुई हैं हीट स्ट्रोक से, जो ऑन रिकॉर्ड हीट स्ट्रोक से इन्होंने बताया है कि डेथ हुई है। अब इसके लिए जो कमेटी है या जिसके लिए जो प्लान करने वाले हैं या जो लागू करने वाले हैं, वो किस प्रकार से प्लान करते हैं और किस प्रकार से लागू करते हैं, ये सब अखबार में पूरा दे रखा है इन्होंने। तो इनको क्या है, हीट वेव जारी करनी होती है कि 7 से 8 दिन पहले कि भाई इस दिन ये हीट वेव आएगी और मतलब आपको बच के रहना है, इस समय पे अपने को बाहर नहीं निकलना है, ये सब रहता है। अस्पतालों में इनको स्ट्रोक वार्ड बनाने के लिए, ORS केंद्र बनाने के लिए निर्देशित है, पर मुझे नहीं लगता किसी अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड वगैरह बने हुए हैं। फिर इसके अंदर है रिक्शा चालकों और गिग वर्कर्स के लिए कूलिंग सेंटर बनाए। कूलिंग सेंटर भाई उनको कोई देखता भी है क्या? मुझे ये भी नहीं लगता। कूलिंग सेंटर बनाने का तो बहुत मतलब बड़ी बात हो जाएगी। मैं तो बोलता हूँ टॉयलेट ही तुम साफ़ कर दो, हम टॉयलेट में रह लेंगे, उधर कूलिंग सेंटर वही हो जाएगा हमारा। इंडिया में टॉयलेट्स है नहीं, इतने गंदे टॉयलेट्स हैं, कुछ जगह है नहीं, है तो भी कूलिंग सेंटर इंडिया बना दे, इम्पॉसिबल सी बातें हैं। फिर इसके बाद में है वही है सेम, निर्माण स्थलों पर पानी, विश्राम और छाया हो। जैसे मतलब निर्माण स्थल कोई भी हो जहाँ पे बिल्डिंग बन रही हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है मतलब उनके लिए मतलब सब हो, शेड हो, दे कैन रेस्ट और दे शुड हैव गुड वाटर फैसिलिटीज़ ओवर देयर। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। बस वही है, मकान बन रहा है भाई, उसकी छाया में रह लो, वही है मकान, और कुछ नहीं है। फिर जागरूकता अभियान, कोई नहीं जागरूक करने वाले हम हैं ना भाई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जागरूक करने वाले हैं, हमें पैसे देती है सरकार, उनका काम नहीं है वो हमारा काम है। फिर पौधारोपण और ग्रीन कवर, इसको बढ़ाना चाहिए। अब इसकी हकीकत यहीं पे दे रखी है। पौधा रोपण हम देख सकते हैं कितना हो रहा है अपने देश में, मुद्दे उठते आए हैं कि इतने बीघा में इतने पौधे हमने लगाए हैं, साउथ से वो सब मुद्दे आते आए हैं, हमारे सामने आए हैं। कितने जंगल के जंगल लगा दिए इन्होंने, आग लगा दी, मतलब लगा कैसे दिए। तो इसके आंकड़े भी इन्होंने यही दे रखे हैं कि भोपाल में 1990 का आंकड़ा है कि ग्रीन कवर 66% था और अभी वो सिर्फ कितना रह गया पता है आपको? 6%। 66 से 6% ग्रीन कवर। कभी किसी ने बात की इस मुद्दे पे? कुछ हुआ? ग्रीन कवर बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग। इंदौर का बता रखा है, इंदौर का यही आंकड़ा 1990 में 33% था, जो अभी 10% बता रहे हैं। इंदौर
क्लीनेस्ट सिटी, वहाँ पे भी घट ही रहा है भाई ग्रीन कवर, देख लो इंदौर वालों। तो ये तो रह गई हकीकत। फिर इनका संरक्षण किया जाए, जलाशय या जो भी ग्रीन बेल्ट होते हैं, जैसे जलाशय होते हैं जहाँ पे सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, पशुओं का अगर हम सोचने जाएं, उनके पानी पीने की कहाँ व्यवस्था है? जलाशय होते हैं कभी देखे हैं आपने? आंवले बोलते हो, खेड़ बोलते हो, कभी देखे हैं आपने? शहरों में कहीं देखे हैं आपने? सोचो एक मिनट, आप इस बात को सोचो। फिर इसके बाद में इन्होंने दे रखा है कि आपदा प्रबंधन एजेंसियों में समन्वय हो, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। मुझे तो लगता नहीं एक दूसरे से बातें भी करते हैं वो, कोऑर्डिनेट तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ये सब तो चीज़ें हैं भाई। और फिर हम रह जाते हैं कॉकरोच आदमी। तो कॉकरोच तो हीट झेल लेता है भाई, झेल लेगा ये हीट कॉकरोच, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके लिए बजट नहीं है और कोई जवाबदेही नहीं लेता। जवाबदेही कौन लेगा इसकी? सबको बैठे बैठे खाना है तो जिम्मेदारी तो कोई लेने वाला है नहीं। जिम्मेदारी कौन लेगा? कॉकरोच पार्टी हम करते हैं भाई। पोल्यूशन कौन करता है? हम। ग्रीन हाउस गैसेस कौन बनाता है? हम। ग्लोबल वार्मिंग कौन करता है? हम। करप्शन कौन करता है? अरे यार, वो तो हम तब करेंगे ना जब हम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हमें। तो ये सब हकीकत है भाई। कूल रूफ होना चाहिए। इसके अंदर एक एक्सपर्ट व्यू भी दे रखा है इन्होंने कि कूल रूफ होने चाहिए, उससे 2 से 5 डिग्री का इफेक्ट होता है। उनको लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, वाइट कलर करना चाहिए। इसकी एक मिसाल बनाया है। और पूरे एशिया में ये, मतलब पूरे एशिया में हीट एक्शन प्लान जो लागू किया है, ये हम पहले हैं। मतलब कितना अच्छा सोचते हैं हम, पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब कहाँ कमी रह जाती है वो देख लेना यार। कॉकरोच लोगों देख लेना। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि 20 शहरों में इसे लागू किया था, 19 तो नहीं लागू कर पाए, पर इसका एक एग्जांपल बना जिसको आइडियल बनाया गया, वो था अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में इन्होंने दे रखा है कि 2010 में 1200 मौतें हुई थी। तब इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन मिलियन ट्री, मतलब बहुत सारे पौधे लगाएंगे। उसके तहत इन्होंने 128 ऑक्सीजन पार्क भी विकसित किए हैं। ऐसा ये आंकड़ा आ रहा है, अभी वो कितना चल रहा है, कितना सक्सेसफुल है, वो तो अहमदाबाद वाले ही बता सकते हैं भाइयों। फिर इन्होंने कूल रूफिंग अभियान चालू किया था। उसके तहत 15,000 प्लस घरों में और 1000 सरकारी इमारतों में सफ़ेद रंग किया है इन्होंने। अब वो कितना अभी है, मौजूद है, फिर भी इसे एक एज ए आइडियल भी मान रहे हैं। चलो अच्छा है, इन्होंने इतना काम किया है, वो बहुत अच्छा मैं तो मानता हूँ। स्कूलों में भी ये कुछ बता रहे हैं, थर्माकोल इंसुलेशन, चिन मोजेक टाइल्स। भाई अहमदाबाद वालों बता देना कहाँ पे ये थर्माकोल इंसुलेशन, चिन मोजेक टाइल्स ये अभी भी लगी हुई हैं, प्लीज़ आप बता देना मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है तो भी वो कुछ 2-4 स्कूलों में होके रह गया होगा या वहीं बचा होगा अभी। ये तो हालत है जो मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। फिर ये है कि ये कलर वार्निंग देते हैं कि दोपहर के 1 से 5 बजे तक कहाँ के लोगों को नहीं निकलना चाहिए, कहीं रेड जोन है, तो ये वो तो छोटा मोटा काम करते हैं। तो भाई ये है स्थिति, कितने लोग मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं कॉकरोचों, थोड़ा इस पर भी ध्यान दो, है ना। अपनी स्थिति संभालो थोड़ा। मेरा पहला दिन का है, देख लेना। इसको स्थिति को गंभीर समझते हुए गर्मियों के अंदर थोड़े निवारण कीजिए भाई साहब। पानी पौधे लगाइए, छाया का व्यवस्था कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, तो मतलब थोड़ा भला हो लोगों का।